हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों ये हमारी भौतिकी की पीडीएफ है जिसमें हमने यहाँ पर एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा के पेपर 3 को यहाँ पर कंप्लीट किया है, जिसमें आपको यहाँ पर मिलेंगे पूरे 3 मार्कर। अब हमने यहाँ पर जो 3 मार्कर है वो यहाँ पर शब्द सीमा के अनुरूप यहाँ पर तैयार किए हैं। जो हमारी जो शब्द सीमा दी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पर 10 से 20 शब्द के अंदर आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर पूरे टॉपिक वाइज लिखे हैं। तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रश्न ढूंढने की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि इस पीडीएफ में हमने पूरे 200 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, वो भी पूरे टॉपिक वाइज है, और हमें जो संभावित प्रश्न लगे हैं वो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो दोस्तों एमपीपीएससी में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और जिस प्रकार से हमें आंसर देना है, तो उसी फ्रेमिंग टाइप में हमने यहाँ पर पूरे आंसर यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। हम आपको यहाँ पर रिव्यू दे देते हैं कि किस प्रकार से ये हमारी पीडीएफ है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये टॉपिक है इकाइयाँ एवं माप वाला, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर 31वें क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भौतिक राशियाँ है, तो आपको क्या है यहाँ पर अभी जो 3 मार्कर है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल सटीक लिखना है, टू द पॉइंट है, और आप यहाँ पर कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो 3 मार्कर होते हैं आपको अलग अलग डायमेंशन में कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 यहाँ पर जानकारी दे दी है 3 मार्कर में, यानी कि 3 नंबर का है तो 3 आपको सटीक जानकारी यहाँ पर लिखना है, वो भी शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अब आप इतने कम शब्दों में किस प्रकार से यहाँ पर लिखोगे। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर तैयार किए हैं, और बाकी के नोट्स भी हमारे यहाँ पर आते रहेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि भौतिक राशियाँ, तो वे राशियाँ जिन्हें नापा या तोला जा सके, ठीक है। सिंपल सा आप लिख सकते हैं, वे राशियाँ जिन्हें नापा या तोला जा सके वो क्या होती है, भौतिक राशियाँ होती है। और ये अदिश राशि, अब अदिश राशि क्या होती है, देखिए अब इसके भी 2 प्रकार हो गए, है ना। तो ये इसके प्रकार अदिश और सदिश, और उसमें उदाहरण हो गए द्रव्यमान, लंबाई, समय और आदि, ठीक है। तो आपका बस इतना सा आपको लिखना है, आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट है, ठीक है। तो आपको यही चीज़ें ध्यान रखना है कि हमें पहले सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट लिखना है, बीच में कौन सा लिखना है, और लास्ट में कौन सा लिखना है। अभी फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में या फिर साइंस की बात हम करें तो आपको उदाहरण भी देना आवश्यक होता है, यानी कि जिस 3 मार्कर में आप उदाहरण दे सकते हैं तो उदाहरण देना चाहिए, क्योंकि बिना उदाहरण दिए यहाँ पर जो उसकी परिभाषा है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भौतिक राशियाँ, सदिश, अदिश, उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए माप के मात्रक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने हमारे चैनल का नाम और यहाँ पर नंबर भी दे दिए हैं 7470833572, ठीक है। तो इस पे भी आप यहाँ पर इसे आप सेव करके रख लीजिए व्हाट्सएप पर एग्जाम टाइम के नाम से, ठीक है। आपको कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। इस पर कॉल नहीं लगेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मापन, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, और पूरक राशियाँ क्या होती है, तो आप ये देखते चलिए। हम यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बाकी आप देखते चलिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। तो आपको पूरे यहाँ पर टॉपिक वाइज और पूरे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर 200 प्रश्न मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है कि जहाँ जहाँ आवश्यक है तो वहाँ पर हमने छोटे छोटा मैप बनाकर भी बताया है। तो आपको क्या करना है, डिक्ट ऐसा का ऐसे ही आपको याद करना है, ऐसा का ऐसे ही। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो डिक्ट ऐसा का ऐसे आपको एग्जाम में लिख देना है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप ये पीडीएफ लोगे तो आपको इसकी फोटोकॉपी करवा लेना है ना, प्रिंट इसके निकला लेना है। प्रिंट निकलाने के बाद यदि आपको लगता है कि वृत्ति गति में शायद कोई सा और एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो देखिए यहाँ पर कितना स्पेस बाकी है, यहाँ पर भी स्पेस बाकी है, यहाँ पर भी स्पेस बाकी है, ठीक है, यहाँ पर भी बाकी है। तो आप क्या करोगे, अगर ये वृत्ति गति के बारे में यदि आपको खुद को अलग से अगर एक्स्ट्रा डे आपको यहाँ पर मिलता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जब आपका जब एग्जाम रहेगा तो आपको यहाँ पर आसानी हो जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पर संभावित 200 प्रश्न आपको दिए हैं, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, जैसे कि 200 प्रश्न देंगे, आप उसका प्रिंट आउट यहाँ पर निकलाओगे, ठीक है। तो आपके ये ज़्यादा से ज़्यादा 54 पेज है, 54 पेज में आपके ये आ जाएंगे 3 मार्कर पूरे 200 3 मार्कर। अब इनके ये 3 मार्कर के अलावा भी आपको लगता है कि और कोई सा 3 मार्कर बन सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, फोटोकॉपी का ही पेज लेके उसमें वहाँ पर IMP और 3 मार्कर अपने खुद से भी लिख के उसी में आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। यानी कि आपके 200 से बढ़कर आपको 300 3 मार्कर, यानी कि 100 3 मार्कर आप खुद बना लोगे। तो इस प्रकार से हमने ये किया है। तो देखिए यहाँ पर ये दोलन गति है और ये घूर्णन गति है, तो बिल्कुल सटीक आंसर हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो शब्द सीमा के अनुरूप, ताकि शब्द सीमा से बाहर ना जाए। देखिए अब जैसे कि विस्थापन क्या होता है, देखिए विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पर मैप देखोगे, हमने यहाँ पर मैप से बताया है, तो अब ये सीधी दूरी हो गई। और अगर मान लो आप इधर से आपका घर का रास्ता ऐसा आड़ा टेढ़ा ऐसा यहाँ से आके आप ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक आए, तो अब यहाँ की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो ये होगी, तो ये विस्थापन होगा। अगर दूरी की बात की जाए तो ये आपकी ये दूरी होगी, ठीक है। तो ये सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर है, और धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकती है। अब वेग के बारे में आता है, औसत चाल के बारे में आता है, औसत वेग के बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद में ताक्षणिक वेग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आपको जल्दी बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर और भी अच्छे पॉइंट हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप, जैसे संपीड़न क्या होता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी बताया गया है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, तो इस प्रकार से आपको दर्शाना भी है, उदाहरण भी देना है और एक दो लाइन में उसको डिस्क्राइब भी आपको करना है, ठीक है। सिर्फ एक लाइन में, ज़्यादा लाइन में आप नहीं जा सकते। अब देखिए यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जैसे ध्वनि के लक्षण आपसे पूछा जाता है, तो प्रबलता ये परिवर्तन पर निर्भर करता है, तारत्व ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये गुणवत्ता पर निर्भर करता है, अधिस्वर पर निर्भर करता है, ठीक है, गुणवत्ता। तो हमने यहाँ इसलिए यहाँ पर इसे थोड़ा साफ राइटिंग में, क्लियर राइटिंग में इसलिए लिखा है ताकि आपको यहाँ पर फोटोकॉपी कराने में यहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए आयाम के बारे में पूछते हैं तो आप आयाम के बारे में ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है, तो समान कला और विपरीत कला दोनों में यहाँ पर ध्वनि का वो होता है। तो समान कला में यदि होता है तो ये तीव्रता अधिक होती है और ये तीव्रता कम होती है, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर ये भी दे दिया है, इस प्रकार से है हमारी दोस्तों पीडीएफ। तो ये 113वें क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है यहाँ पर। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, इतना शॉर्ट आंसर आपको यहाँ पर किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो परिभाषा है हमने खुद से शॉर्ट यहाँ पर की है, अलग अलग बुकों से यहाँ पर अलग अलग कंटेंट हमने यहाँ पर निकाल के इसे बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन, यदि जैसे कि अपवर्तन के नियम आपसे पूछे जाते हैं तो आपको केवल 2 नियम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन के गुण। अब यदि आपको लगता है कि ये वाला जो उत्तर है ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप मैप ना बनाएं, ठीक है, मैप ना बनाएं, यानी कि इसमें कुछ पॉइंट छोड़ भी सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं। किसी में हमने एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पर आपको दिए हैं। उसके बाद में देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यदि आता है तो स्वतः प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजन, यही क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक लाइन हमने बता दी। उसके बाद में इसकी खोज किसने की, आइजैक न्यूटन ने। अब प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, नीला, हरा। अब यहाँ पर आप एक मैप बना दोगे तो आपको 3 नंबर लेने से आपको यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ऐसे ही अलग अलग डायमेंशन में आपको आंसर कंप्लीट करना है। एक लाइन में उसका इंट्रो देना है, फिर उसका उसमें और क्या है, फिर उसके बाद में उसका उदाहरण, यदि उसका संबंधित यदि कोई मैप है तो वो आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की हमारी पीडीएफ है। देखिए यहाँ प्रकाश का विवर्तन, जहाँ जहाँ मैप की आवश्यकता है, प्रकाशिक तंतु। और ये प्रकाशिक तंतु दोस्तों एक बार पूछा भी जा चुका है। आप देखोगे 2016-15 का पेपर आप देखोगे तो उसमें प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो इस प्रकार से ये हमारे है यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। तो देखिए अब हमने आपको यहाँ पर पीडीएफ का रिव्यू दे दिया है। अब हमारे इसी प्रकार से डेली के अभी नोट्स यहाँ पर आते जाएंगे, जैसे कि कल हमारे यहाँ पर लोक प्रशासन या फिर संविधान के नोट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारे 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से यहाँ पर नोट्स आते जाएंगे। और भी हमारे जो नोट्स होंगे वो आपको यूट्यूब से ही यहाँ पर पता चलेंगे। अब दोस्तों ये नोट्स आप किस प्रकार से ले सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉल नहीं कर सकते, कॉल आपका लगेगा ही नहीं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। हमने इस पीडीएफ का चार्ज रखा है 30 रुपये, ओनली 30 रुपये में आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि आप फोटोकॉपी भी कराओगे, वो अभी कोरोना टाइम पे चल रहा है तो हमने इसी कारण इसका ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है। और 30 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 54 पेज आपको मिल रहे हैं, 203 मार्कर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हैं। उसके बाद में या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दिखाई देगी, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। और जो भी हमारे नोट्स आते रहेंगे वो हम आपको बता देंगे। अब देखिए हम इंस्टा मोजो से आपको बता देते हैं किस प्रकार से लेना है। अब देखिए जैसे कि ये हमारे ये व्हाट्सअप है। अब देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन मिलेगा यहाँ पर वीडियो के नीचे, तो ये यहाँ पर लिखा रहेगा सभी नोट्स और पीडीएफ डाउनलोड करें, चेक माय प्रोडक्ट ऑन इंस्टाग्राम। तो ये इंस्टाग्राम नहीं, सॉरी दोस्तों, इंस्टा मोजो, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर लिंक ओपन होगा। तो हम आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो कैटेगरी देख सकते हो, कौन सी कैटेगरी का आपको यहाँ पर पीडीएफ चाहिए। एमपीपीएससी फ्री और फ्री पीडीएफ भी है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले ही है, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा नोट्स, भौतिकी संपूर्ण 3 मार्कर हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। 30 रुपये यहाँ पर प्राइस है। यहाँ बाय नाउ पे जैसे क्लिक करोगे आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालोगे, यानी कि आईडी और पासवर्ड नहीं डालना है, सिर्फ आपके नाम वगैरह डलेगा। उसके बाद में आप यहाँ पर पे करके ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये रिव्यू था, और बाकी जो भी पीडीएफ आती रहेगी वो हम आपको बता देंगे। और बाकी ये भी आप ले सकते हो, ये यहाँ पर कुछ प्रारंभिक परीक्षा की हैं, कुछ फ्री पीडीएफ है, ये आपके लिए सब फ्री हैं, तो ये फ्री आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस चलती रहेगी, और जो संविधान के 3 मार्कर जो चल रहे हैं उसे हम पूरा यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी मुख्य परीक्षा की भी अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका प्राइस हमने 100 रुपये रखा था, ठीक है। तो उसका अभी यहाँ पर सेकंड पेपर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।